सोचिए कैलेंडर की कोई भी एक तारीख वो अपने आप में किसी देश की पूरी कहानी बयां कर सकती है। तो चलिए आज हम उठाते हैं 28 फरवरी की तारीख और देखते हैं कि भारत के लिए इस दिन के क्या मायने हैं। हाँ, देखने में तो ये बस एक और तारीख है ना? लेकिन इसके पीछे असल में कई कई सारी बड़ी-बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं छिपी हुई हैं। ये वो घटनाएं हैं जो हमें भारत के सफ़र के अलग-अलग पड़ावों पर ले जाती हैं। अच्छा, एक सवाल, भारत में 28 फरवरी आखिर फेमस क्यों है? शायद इसका जवाब बहुत से लोगों को पता होगा, पर क्या ये दिन सिर्फ एक ही चीज के लिए जाना जाता है? चलिए इसी सवाल से अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी वजह की, जिसके लिए ये दिन जाना जाता है। और वो वजह जुड़ी है साइंस से, विज्ञान से। ये एक ऐसी खोज थी जिसने सच में दुनिया के नक्शे पर भारत को एक नई पहचान दिला दी। साल था 1928। यही वो साल था जब इंडियन साइंस की हिस्ट्री में एक सुनहरा पन्ना लिखा गया। एक ऐसी डिस्कवरी हुई जो आज तक रेलेवेंट है। और ये खोज थी रमन इफेक्ट। इसे दुनिया के सामने रखा था महान भारतीय फिजिसिस्ट सीवी रमन ने। अब यह है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो जब लाइट की कोई किरण मॉलिक्यूल से मतलब अणुओं से टकराकर बिखरती है ना, तो उसकी वेवलेंथ बदल जाती है। बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। और ये खोज इतनी बड़ी थी कि इसी की वजह से भारत को फिजिक्स में अपना पहला नोबेल प्राइज मिला। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़े गर्व का मौका था। तो क्या 28 फरवरी की कहानी बस इतनी ही है? साइंस और नोबेल प्राइज? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा लग रहा है कि बात यहीं खत्म हो गई, तो ये एक बहुत बड़ी भूलफहमी होगी। ये तो बस कहानी की शुरुआत है, जो असल में बहुत गहरी और कॉम्प्लेक्स है। चलिए, अब साइंस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 20वीं सदी की पॉलिटिक्स में चलते हैं। देखते हैं कि इसी तारीख को कौन-कौन से बड़े पॉलिटिकल माइलस्टोन्स बने। तो ये तीन अलग-अलग घटनाएं। 1948 में ब्रिटिश सेना का आखिरी दस्ता भारत से गया। 1963 में देश ने अपने पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खो दिया। और 1992 में भारत और ब्रिटेन ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए एक समझौता किया। ये तीनों पल दिखाते हैं कि कैसे 28 फरवरी भारत के एक मॉडर्न नेशन बनने के सफर का गवाह रहा है। गुलामी के अंत से लेकर एक बड़े लीडर को खोने तक और फिर दुनिया में अपनी जगह बनाने तक। लेकिन देखिए, इतिहास हमेशा सिर्फ अच्छी चीज़ों, खोज या निर्माण के बारे में नहीं होता है ना। इस तारीख ने संघर्ष और त्रासदियों का दौर भी देखा है। ऐसी घटनाएं जिनकी गूंज शायद आज तक सुनाई देती है। चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, साल 1568 में। इसी दिन अकबर की सेना ने 4 महीने की लंबी घेराबंदी के बाद चित्तौड़गढ़ के किले पर कब्जा कर लिया था। ये घटना हमें मिडीवल इंडिया के उन मुश्किल संघर्षों की याद दिलाती है। फिर वक्त आगे बढ़ा और 18वीं सदी आई। साल 1728 में हुई पालखेड़ की लड़ाई। यहाँ पेशवा बाजीराव प्रथम की अगुवाई में मराठा साम्राज्य ने एक जबरदस्त और निर्णायक जीत हासिल की। तो मतलब एक बार फिर ये तारीख संघर्ष का मैदान बनी। और ये संघर्ष का सिलसिला आधुनिक समय तक भी पहुंचा। अब स्क्रीन पर जो कोटेशन है वो सोर्स मटेरियल से लिया गया है। ये 2002 की गुजरात हिंसा से जुड़ा है। हम इसे बिना किसी कमेंट या अपनी तरफ से कोई मतलब निकाले, जैसा है वैसा ही सिर्फ जानकारी के तौर पर यहाँ रख रहे हैं। तो संघर्ष और त्रासदियों के इन यादों के बावजूद 28 फरवरी की कहानी में एक और पहलू भी है, और वो है प्रगति का, कुछ नया बनाने का, आगे की सोचने का। ये एक उम्मीद की किरण की तरह है। अब ये देखिए, ये तीन एकदम अलग-अलग घटनाएं हैं जिनके बीच सदियों का फासला है। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का खुलना, 1943 में कलकत्ता के आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज का उद्घाटन और फिर 2014 में महिंद्रा का भूटान में अपनी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करना। ये सब क्या है? ये सब एक बेहतर और सस्टेनेबल भविष्य की तरफ बढ़ाए गए कदम हैं। हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी में। तो अब वक्त आ गया है कि इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ जोड़ा जाए। साइंस, पॉलिटिक्स, संघर्ष और तरक्की, इन सब को मिला के एक पूरी तस्वीर देखी जाए। तो क्या समझ आता है? यही कि 28 फरवरी सिर्फ एक चीज का दिन नहीं है। ये दिन है साइंटिफिक जीनियस का, ये दिन है नेशन बिल्डिंग का, ये दिन है ऐतिहासिक संघर्षों का, और ये दिन है इंसानी तरक्की का भी। और असल में यही इस पूरी बातचीत का सार है कि कोई भी एक दिन सिर्फ फैक्ट्स की लिस्ट नहीं होता। ये तो इंसानी तजुर्बे का, हमारे एक्सपीरियंस का एक पूरा ताना बाना है, जिसमें जीत भी है, हार भी, उम्मीद भी है और हिम्मत भी।
और ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। सोचिए, अगर सिर्फ एक तारीख के अंदर इतनी सारी कहानियां, इतनी सारी परतें हो सकती हैं, तो हमारे चारों तरफ जो पूरा इतिहास फैला है, उसमें और कितनी अनकही, अनसुनी कहानियां होंगी, जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें खोजे।